हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेडिकल से जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, तो आइए हम बढ़ते हैं हाइड्रोथेरेपी की इंट्रोडक्शन की तरफ कि हाइड्रोथेरेपी होता क्या है। Hydrotherapy is a method of treating disease by using of water at a different temperature and in different way। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें कि हम डिफरेंट एक डिजीज को ट्रीट करते हैं एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट वे में, ठीक है। और जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर आपको एक्यूट चोट लगी है, अगर आपको एक वीक के अंदर चोट लगी है तो हम उस पर आइसिंग करते हैं। और वही अगर आपकी चोट क्रोनिक कंडीशन में चली गई, 4 वीक से ज़्यादा हो गई, तो हम उस पर हॉट वाटर यूज़ करते हैं। तो एक वाटर को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं और डिफरेंट वे में, जैसे आइस के रूप में और फिर वाटर के रूप में यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। हाइड्रोथेरेपी इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज द बॉडी। हाइड्रोथेरेपी क्या है, एक ग्रेट वे है टू एक्सरसाइज द बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें वेट बेरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर के अंदर, तो इसकी वजह से द टर्म हाइड्रो इन कंपोज सराउंडेड द ब्रॉड रेंज ऑफ ऑपरेशन एट द एंड थेरेप्यूटिक मेथड दैट टेक एडवांटेज ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर सच एज टेम्परेचर एंड द प्रेशर फॉर द थेरेप्यूटिक। फिर इसके आते हैं बेनिफिट्स, क्या क्या होते हैं। अगर आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से ये बेनिफिशियल होता है। इसके एडवांटेज क्या होता है, इवन कॉन्टेक्ट द स्किन, ये स्किन से कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे से रखता है। अलाउ मूवमेंट ऑफ हीट एंड कोल्ड वाटर, अलाउ रहता है मूवमेंट आपका हीट एंड कोल्ड वाटर में। हाइड्रोथेरेपी तो क्लिनिकल इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, इट हैज अ सिमिलर इफेक्ट एज अ कंप्रेशन बैंडेज। ओके, इट इज हेल्पफुल इन डिक्रीज इडमा। ये किसमें हेल्पफुल होता है, इडमा डिक्रीज करने में होता है। ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑकर्स इन वर्टिकल पोजिशन। तो इसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब आपकी बॉडी वर्टिकल पोजीशन में होती है तब। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज अ प्रेशर एक्सपेंडेड बाय द बॉडी ऑन द इमर्जन बाय द फ्लूइड। तो ये क्या होता है, एक प्रेशर होता है जबकि बॉडी आपकी इमर्ज्ड होती है बॉडी में, तब लगता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक, और उसके बाद प्रेशर जो आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी वाटर के अंदर जाते समय जो प्रेशर लेती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रेट आपका इंक्रीज कर देता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं पानी में जाने से, वो हो जाता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द लंग एक्सपेंडेड, ये लंग्स को एक्सपेंडेड करने से रेजिस्टेंस करता है। रीनल इफेक्ट, इंक्रीज अ सोडियम मतलब सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, सो द यूरिन आउटपुट इंक्रीज। क्या होता है, आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, यूरिन आउटपुट आपका जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो मतलब कि माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्लीनिंग इफेक्ट आ जाता है, मतलब साफ कर देगा। मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट, डिक्रीज वेट बियरिंग, ऑर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि उस जॉइंट पे वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स, मसल स्ट्रेंथनिंग, लिगामेंट स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अदर डिजेनरेटिव और ट्रोमेटिक कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, इंक्रीज वेनस सर्कुलेशन, इंक्रीज कार्डियक वॉल्यूम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। फिर इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होते हैं, वुंड केयर में यूज करते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर्टी और रिहाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए हेल्प करते हैं। पेन कंट्रोल में होता है यूज ऑफ। इस कंडीशन में हाइड्रोथेरेपी आप करवा सकते हो। तो पोस्ट फ्रैक्चर, अगर आपको मतलब पोस्ट फ्रैक्चर अगर आपके लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर है और बॉडी वेट बियर नहीं कर सकते हो अभी आप, तो आप उस कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेते हो, क्या मतलब आपको चलने में आसानी हो, क्योंकि वाटर में
जब बॉडी जाती है तो उसको वेट बेरिंग प्रॉपर्टी होती है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आपके पैरों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में, तो आप उस कंडीशन में ले सकते हो, क्योंकि आपका जो नी जॉइंट पे जो वेट जाएगा वो कम जाएगा। रोमेटिक आर्थराइटिस सेम थिंग। जॉइंट स्टिफनेस, अगर आपकी जॉइंट स्टिफ है, नहीं हो पा रही है तो भी। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, अगर आप मोशन नहीं सही से कर पा रहे हो, आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तब पेन की कंडीशन में वुंड केयर में भी हम यूज करते हैं, बट उसमें ओपन वुंड नहीं होना चाहिए बिकॉज इट कॉजेज अ इन्फेक्शन। तो ये कुछ इसकी इंडिकेशंस थी आपने देखी जो। अब आती है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, किस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। तो किस कंडीशन में नहीं करेंगे आप, तो अगर मतलब ओपन वुंड है तो नहीं, इन्फेक्शन के कॉजेज हो जाएंगे। कार्डियक इनस्टेबिलिटी इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई है, वाटर में जाने के बाद हाइपरटेंशन हो जाए उसको, तो इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑफ हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट फेलियर हो उसको। इन्फेक्शन, क्योंकि एक इन्फेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए सुसाइडल पेशेंट, ऐसे पेशेंट सुसाइडल पेशेंट जिसको ये हो गया हाँ मैं मर जाऊं, तो उन पेशेंट को इसलिए हम नहीं लेके जाते क्योंकि वो पानी के अंदर जा करके मे बी उनको अफेक्ट हो सकता है। फिर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अगर किसी को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी कंडीशन, क्योंकि उसको पानी में जाने के बाद उसको दिक्कत होगी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कार्डियक डिसफंक्शन, जैसे कार्डियक डिसफंक्शन है, पानी में गया और अचानक से उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गई, तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और फिर कार्डियक पीसमेकर जिसको स्टॉल होता है उसको भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इडमा पेशेंट, उसको भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही हम करते हैं। फिर आता है एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं हाइड्रोथेरेपी की। तो मेनली हम यहाँ पे अभी 4 ही देखेंगे। वर्लपूल आता है और हबर टैंक आता है। एक टैंक होता है उसको हबर टैंक कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम दोनों थेरेपी देते हैं, कोल्ड थेरेपी भी देते हैं और हॉट थेरेपी भी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।